हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आप कैसे हो? ठीक हो? चलो अच्छी बात। तो आज हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर हम उस इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसका बिगिनिंग लेट से होता है। यस स्टूडेंट्स, तो चलिए लुक एट द बोर्ड। हम बात कर रहे हैं उस इंपरेटिव सेंटेंस का जिसका बिगिनिंग लेट से हुआ है। यस, और लेट के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आया है वह क्या है? अश है। तो मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा आपको पहले कि लेट के बाद यदि यस आता है तो दो बातें क्लियर होती है स्टूडेंट्स। एक तो प्रपोजल और दूसरा सजेशन। दो बातें क्लियर होती है स्टूडेंट्स। अगर लेट के बाद अर्श आता है तो दो बातें क्लियर होती हैं। वो पहली बात प्रपोजल और दूसरी बात सजेशन। यस, प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव और सजेशन का मतलब होता है सुझाव। और प्रस्ताव हम अपनों के बीच रखते हैं, और जब प्रस्ताव रखते हैं तो उसमें हम खुद शामिल होते हैं, और जब सुझाव देते हैं दूसरों को तो उसमें हम शामिल नहीं होते, सिर्फ हम सजेस्ट करते हैं। यस, यानी सुझाव दिया जाता है और प्रस्ताव रखा जाता है। तो अब अगर प्रपोजल एक्सप्रेशन कर रहा हो स्टूडेंट्स, तो आप इस अस को, यस, इस अस को हमें चेंज कर लेना है वी में। और यदि सजेशन एक्सप्रेशन हो रहा हो स्टूडेंट्स, है ना, क्या एक्सप्रेशन हो रहा हो? सजेशन एक्सप्रेशन हो रहा हो, तो इस अस को हमें चेंज कर लेना है दे में चेंज कर लेना है। यस स्टूडेंट्स, फिर अब इसको हम स्ट्रक्चर में लाते हैं और एडिंग करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर एक्सप्रेसिंग। यस, इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग प्रपोजल ऑब्लिक सजेशन। यस, मैंने हेडिंग क्या किया है? हेडिंग क्या है स्टूडेंट्स? है ना, इंपरेटिव सेंटेंस से एक्सप्रेसिंग क्या कर रहा है? तो प्रपोजल ऑब्लिक सजेशन। ओके, तो चलिए इसको स्ट्रक्चर में लाते हैं स्टूडेंट्स। डायरेक्ट नरेशन में सब्जेक्ट के बाद मैंने आर वर्ब को रखा है स्टूडेंट्स, उसके बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट को रखा है, और फिर है ना सेंटेंस का बिगिनिंग किससे हुआ है? तो लेट से हुआ है, और लेट के बाद आया है अस। और उसके बाद यहाँ पे यह जो लेट के बाद अस आया है स्टूडेंट्स, यह क्या है? तो ऑब्जेक्टिव केस है, ओ केस है, ऑब्जेक्टिव केस है स्टूडेंट्स। और उसके बाद क्या डालेंगे? तो V1 डालेंगे, और फिर यहाँ पे कोई एज ए ऑब्जेक्ट, यानी हम एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन को रखते हैं, और इस तरह से आपने इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे क्लोज कर देंगे हम। उसके बाद अगर इसे इनडायरेक्ट नरेशन में हमें चेंज करना है स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने बताया कि अगर लेट के बाद अस आता है, यस स्टूडेंट्स, लेट के बाद यदि अस आता है तो दो बातें क्लियर होती है, प्रपोजल और दूसरी बात क्या? सजेशन। यस, तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब को यहाँ पे टारगेट करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को, है ना, देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पे प्रेजेंट सिचुएशन में यदि प्रपोजल एक्सप्रेशन हो रहा हो तो यहाँ पे प्रपोज्ड का यूज कर लेना है, और यदि सजेशन एक्सप्रेशन कर रहा हो तो यहाँ पे सजेस्टेड यूज कर लेना है। यस स्टूडेंट, और उसके बाद इस प्रपोज्ड एंड सजेस्टेड के बाद हमें क्या यूज करना है? तो यहाँ पे टू प्लस ऑब्जेक्ट यूज कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे टू को रिमूव हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे लाएंगे कंजक्शन। अभी तक इंपरेटिव सेंटेंस में आपने टू का यूज किया था कनेक्ट करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच को, बट यहाँ पे दैट का यूज किया जा रहा है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि आपने यहाँ पे सब दैट यूज क्यों किया? बिकॉज आप देख रहे हो कि इस लेट के बाद, यस, इस लेट के बाद क्या आया है? एक ऑब्जेक्टिव केस है ना, और यहाँ पे उस ऑब्जेक्टिव केस को हम क्या बना रहे हैं? तो नॉमिनेटिव केस बना रहे हैं, नॉमिनेटिव केस में चेंज कर ले रहे हैं। यस स्टूडेंट्स,
इस ऑब्जेक्टिव केस को मैं नॉमिनेटिव केस में चेंज कर लिया है। और उसके बाद हम बिकॉज यहाँ लेट से बिगिनिंग हुआ है इस इंप्रेडिक्ट सेंटेंस का, और इसके चेंज को क्लियर करने के लिए मैंने क्या पुट किया है, तो शुड पुट किया है यस ऑन द प्लेस ऑफ लेट। और इसके बाद हम गिवन ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी पुट करेंगे, अगर कोई रेस्टवर्ड होगा तो रेस्टवर्ड आप पुट करेंगे यस यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से है ना हम स्ट्रक्चर यहाँ पे आपने देखा। और अब हम जरा इसका एग्जांपल लेंगे। जस्ट मैंने बात किया था प्रपोजल का, तो क्लियर करना चाहूँगा उदाहरण के माध्यम से कि अगर जैसे क्रिकेट का जो कैप्टन होता है, यस क्रिकेट में जो कैप्टन होता है वह है ना, अगर अपने प्लेयर्स से कोई बात को कहता है, शेयर करता है, तो नेसेसरी उसका प्रपोजल होगा, क्योंकि उस गेम में यानी उस एक्शन में वह खुद शामिल होता है। बट अगर यही बात प्लेयर्स को कौन कहता, अगर प्लेयर्स को यह बात उसका कोच कहता है, उसका ट्रेनर कहता है, तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा, सजेशन एक्सप्रेशन करेगा। यानी वहां पे हमें रिपोर्टिंग वर्क के जगह पे सजेस्टिव का यूज कर लेना है, यस है ना, क्योंकि उस एक्शन में कोच शामिल नहीं। डॉक्टर अपने पेशेंट को है ना यह बात कहता है, टीचर अपने स्टूडेंट्स को यह बात कहता है, तो नेसेसरी यह सजेशन हो जाएगा, है ना। बट यदि उसका कोई फ्रेंड कहता है, जैसे कहता क्या है कि लेट अस गो नाउ, अब हमें घर चलना चाहिए, तो नेसेसरी इसमें स्पीकर भी इस एक्शन में इन्वॉल्व है, और वह क्या हो जाएगा, उस सिचुएशन का वह प्रपोजल हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका हम एग्जांपल देते हैं। द कोच शीट टू द प्लेयर्स let us play well, yes यहाँ पे ये सेंटेंस है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्लेयर से बातें कर रहा है, प्लेयर से जो कह रहा है ये बात, वह क्या है, तो कोच है, यस किससे बात कर रहा है, प्लेयर से, तो नेसेसरी इसका क्या हो जाएगा, उस एक्शन में इन्वॉल्व हुई, तो यह हो जाएगा सजेशन। तो यहाँ पे बनाएंगे द कोच suggested the players that, और इस अस को क्या कर लेना है स्टूडेंट्स, मैंने बोला था क्या, सजेशन के सिचुएशन में इस अस को हमें चेंज कर लेना है, क्या दे में चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे हम दे, और दे के बाद क्या पुट करना है, शुड मॉडल एक्चुअली पुट कर देना है, और उसके बाद प्ले वे, यस स्टूडेंट्स। बट अगर इसी बात को कहा होता कौन, the captain said to the players, और उसके बाद होता क्या, let us play well, तो हमें यहां पे क्या बनाएंगे, the captain क्या हो जाएगा, मैंने बोला क्या, यदि एक्शन में इन्वॉल्व हो तो यह अस चेंज कर जाता है किसमें स्टूडेंट्स, प्रपोजल के सिचुएशन में यह चेंज कर जाता है वी में। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, सॉरी यहाँ पे डालना हमें क्या है, इस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे डालना है प्रपोज्ड को, और उसके बाद ऑब्जेक्ट पुट करेंगे जो यहाँ पे प्लेयर्स है, और उसके बाद कंजक्शन के रूप में डॉट पुट करेंगे, और इस अस को किस में चेंज कर लेना है, तो अस को हमें वी में चेंज कर लेना है स्टूडेंट्स। अस को किस में चेंज कर लेना है, तो डॉट के बाद अस को हमें वी में चेंज करना है। यहाँ पे डॉट के बाद यह दे में चेंज किया था, और वी के बाद हमें डालना है मॉडल एक्चुअली, उसके बाद ले, तो इस तरह से इसे सॉल्व करें। तो चलिए इसका और भी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे he said to me, let us go now, let us go now। इस एक्शन में बहुत दोनों ही शामिल हैं, तो हम बनाएंगे क्या, he proposed to me that, क्या हो जाएगा अस, बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अस को किस में चेंज करोगे आप,
तो अस को आप वी में चेंज करोगे। यस, तो अस को हमें वी में चेंज करना है और उसके बाद लीड का सेंस मैंने पुट किया है यहाँ पे, और फिर क्या हो जाएगा गो, और नाउ चेंज करता है स्टूडेंट्स किसमें देन। ओके, तो चेंज ऑफ जो पर्सन्स हैं, चेंज ऑफ जो टेंसेज हैं, चेंज ऑफ सेंटेंसेज हैं, वो अप्लाइड होंगे, उस पर हमें केयर करना है। सी शेड टू मी लीटर्स प्ले गिटार, गिटार यहां पे जरा ध्यान देंगे, लेटेस्ट प्ले गिटार है यहां पे स्टूडेंट्स। यहां पे पुनः क्या होगा, प्रपोज्ड पुट करेंगे और उसके बाद टू मी दैट वी शुड प्ले गिटार। यस, बट जरा एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे द डॉक्टर said to the patient, डॉक्टर ने ये बात किससे कही, तो पेशेंट से कही। क्या कही, let us take medicine on time, ये सजेस्ट किया उसने। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, ये बात डॉक्टर ने कही है, किससे कही, पेशेंट से कही, तो नेसेसरी क्या होगा, डॉक्टर पेशेंट को, हर पेशेंट को क्या देती है, वो सुझाव देती है। तो जितने भी पेशेंट होते हैं वो सबको सुझाव देती है डॉक्टर साहब, वो दवा को खुद नहीं खाते बट पेशेंट को ये सजेस्ट करते हैं, है ना, कि आप खाओ। तो द डॉक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, द डॉक्टर सजेस्टेड टू द patient that, और अस को किसमें चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अस को हमें किसमें चेंज करना है, तो अस को हमें दे में चेंज करना है, दे में चेंज करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सजेशन एक्सप्रेशन करना है, तो दे शुड, और मॉडल एक्जुलरी के बाद क्रिया एक्जुलर पुट करते हैं। यस, मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक है, तो इस तरह से वेरियस एग्जांपल एनफ टू अंडरस्टैंड यू, जो आपको समझने के लिए काफी है। इंपरेटिव सेंटेंस जिसका बिगिनिंग तो लेट से हुआ है, बट यहाँ लेट के बाद अस ना आकर क्या आया है स्टूडेंट्स, तो लेट के बाद यहाँ अस ना आकर मी आ गया है, टीम आया है, हर आया है और देम आया। यस, तो यहाँ पे अगर लेट के बाद मी आया हो, टीम आया हो, हर आया हो या देम आया हो स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन में यह एक्सप्रेशन क्या करता है, उस कंडीशन में यह एक्सप्रेशन करता है। यस, यहाँ पे आपने ये सारे जो आप देख रहे हो वो क्या है, ये सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं, ऑब्जेक्टिव केस हैं स्टूडेंट्स, है ना, जो लेट के बाद अप्लाइड हुए हैं। तो इस कंडीशन में यह एक्सप्रेशन क्या करेगा, तो यह एक्सप्रेशन करेगा, यह एक्सप्रेशन करेगा स्टूडेंट्स, क्या यह एक्सप्रेशन करेगा 20, क्या एक्सप्रेशन करेगा स्टूडेंट्स, तो यह 20 को एक्सप्रेशन करेगा। तो हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसको स्ट्रक्चर कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन, सब्जेक्ट के बाद क्या है, तो आर की, और उसके बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे है स्टूडेंट्स, और हमने लेट के बाद क्या किया है, नॉमिनेटिव केस को, और नॉमिनेटिव केस में के रूप में यूज हुआ है मी, ऑब्लिक ही, ऑब्लिक हर, ऑब्लिक दे। यस, और उसके बाद आया हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस तरह से आया। ओके, तो इस कंडीशन में अगर क्या हो, लेट के बाद आफ्टर द लेट क्या हो, तो ए नॉमिनेटिव केस मी, हिम, हर या देम अप्लाइड हुआ हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इनडायरेक्ट नरेशन में इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या रख देना है, सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ पे विश्ड का यूज करना है। यस, बिकॉज अब ये देखना है रिपोर्टिंग वर्ब मैंने पहले बताया, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, तो ये आपको देखना है। और यह इस वर्ग की कंडीशन को देखते हुए इस वर्ग को अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे V2 अप्लाई किया है, तो नेसेसरी यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब V2 रहा है। और उसके बाद हमें क्या लाना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज करने हैं और फिर दैट का यूज हम करेंगे। और याद रखना है ये सारे जो ऑब्जेक्टिव केस है, वो केस हैं, इसको हमें इन केस में चेंज कर लेना है, यानी नॉमिनेटिव केस में चेंज कर लेना है। यस, है ना। ऑब्जेक्टिव केस को मैंने किस में चेंज कर लिया स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में मैंने यहाँ चेंज कर लिया है। और उसके बाद हम शुड करेंगे और शुड के बाद गिवन और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखकर सेंटेंस को फिनिश करेंगे। ओके, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। यानी शी said to me, she said to me, let me sing a song। यहाँ पे आप जरा सेंटेंस को कवर करेंगे। लेट के बाद क्या आया है, लेट के बाद आया हुआ है मी यहाँ पे, तो सी क्या हो जाएगा, दैट मी क्या है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन है ना नॉमिनेटिव केस में चेंज करते हुए देखना है कि ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेगा। यस, है ना, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन चेंज करता है अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। तो इसको हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैंने चेंज कर लिया है। तो यहाँ पे क्या पुट कर लेना है, सी शुड सिंग अ सॉन्ग पुट कर लेना। ओके, अगर यहाँ होता क्या, he said to me let her क्या play cricket also। यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, he said to me let her play cricket also। इस टाइप का सेंटेंस है, तो शॉर्ट करेंगे तो he wished me that। अब इस हर को क्या कर लेना है, थर्ड पर्सन नो चेंज, बट इस ऑब्जेक्टिव केस को हमें चेंज कर लेना है नॉमिनेटिव केस में, यानी she should play cricket also। अब चीज ओके। इसके बाद यदि मी ऑब्लिक ही ऑब्लिक हर ऑब्लिक देम अप्लाइड हुआ हो, तो इसका चेंजिंग हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस का बिगिनिंग लेट के बाद यदि लेट के बाद यदि इट आया हो, यस स्टूडेंट्स, लेट के बाद यदि इट आया हो, है ना, लेट के बाद क्या आया हो, तो लेट के बाद यदि इट आया हो, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे आप बोलते हो क्या, लेट इट बी ए ट्रायंगल, है ना, जहां पे सपोजिशन एक्सप्रेशन करता है। यस, तो यह एक्सप्रेशन क्या करेगा, इंपेरेटिव सेंटेंस सपोजिशन। यस, सपोजिशन एक्सप्रेशन कर रहा है स्टूडेंट्स, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट नरेशन, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आर वर्ब है और उसके बाद टू है और ऑब्जेक्ट आए हैं, और उसके बाद लेट, और लेट के बाद इट, और इसके बाद एक वर्ब के रूप में मैंने यहाँ पे क्या रखा है, बी क्रिया पुट किया है, और उसके बाद आ गया है यहाँ पे नाउन। यस, इसका सॉल्यूशन कैसे करें। और इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं, पूछे जाते हैं और पूछा गया है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हम, है ना, क्या रखेंगे, सपोज का यूज करेंगे। यस, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के प्लेस पे क्या मैंने यूज किया है, तो सपोज यूज किया है,
बिकॉज लीड के बाद यदि आफ्टर द लीड क्या आया हो, ईट आया हो, है ना, तो क्या एक्सप्रेशन करता है, एक्सप्रेशन करता है स्टूडेंट्स या सपोजिशन को, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के प्लेस पे, है ना, सपोज को पुट किया है। और सपोज के बाद क्या करना है, थोड़ा सा इसको अपने टेक्निक के अनुसार इसको चेंज करते हुए, यानी हम अगर इस ऑब्जेक्ट को न रख करके डायरेक्ट इसको लाते हैं तो थोड़ा और आसान हो जाता है। मैंने क्या किया, यहाँ से ईट को उठाकर यहाँ ला दिया है और मैंने सर्किल कर दिया ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो, है ना। यह बिल्कुल सॉर्टिंग किया गया है यहाँ पे स्ट्रक्चर को। और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सपोज और सपोज के बाद ईट मैंने पुट कर दिया और उसके बाद बी रख करके यहाँ पे हम नाउन को ऐड कर लेंगे, बिल्कुल शॉर्ट। यहाँ पे इसका हम एग्जांपल ले इस स्ट्रक्चर का, तो क्या होगा, जैसे द टीचर said to the students, yes, said to the students, क्या, let it, yes, let it be a triangle, yes, इस तरह का सेंटेंस है। आप जब सर मैथ का बोर्ड पे होते हैं तो आपको बताते हैं ये 3 पॉइंट्स को डिनोटिंग करते हुए कि मान लो कि ये बी सी क्या है, तो एक ट्रायंगल है, यस, यह एक क्या होता है, फिगर होता है। और इस फिगर के लिए हम क्या एक यहाँ पे ईट का यूज करेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो द टीचर क्या हो जाएगा, इस रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे हम सपोज का यूज कर लेंगे, यस स्टूडेंट्स, इसका यूज कर लेना है। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे मैंने सपोज यूज किया है, तो द टीचर सपोज किससे, द सपोज इट, इसी, है ना, सपोज इट, इस फिगर को माना है टीचर ने, है ना, अतः हम इसको यहाँ पे लाकर दिया क्या, इट, और बचे हुए रेस्ट वर्ड क्या है, बी अ ट्रायंगल, यस, बी अ ट्रायंगल, इसको ओमिट, फिगर है यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स अगर इसका लेट इट बी क्या रेक्टेंगल आ जाए, सर्कल आ जाए, तो इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम इस तरह से करेंगे। और आज मैंने इंपरेटिव सेंटेंस को आपको फिनिश किया और कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको देने का काम करूँगा, बताने का काम करूँगा। तो आज बस इनफ, यानी आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में। तो ओके, लॉट ऑफ थैंक्स टू यू एंड सी अगेन।